नमस्कार दोस्तों। कई बार लोग ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या हम हेयर ट्रांसप्लांट में किसी और के बालों का इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब ये तो हम सभी को पता होता है कि हेयर ट्रांसप्लांट में हम पीछे से बाल निकाल करके आगे लगाते हैं, तो ये बड़ा कॉमनली क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसी और के बाल निकाल करके अगर हो जाए तो कैसा हो, हमें यहाँ से निकालना ही ना पड़े। तो इस बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि किसी और के बाल हम हेयर ट्रांसप्लांट में इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं और अगर वो करेंगे तो क्या उसका आउटकम रहेगा। मैं हूं डॉक्टर अंकित। देखिए, आप सबसे पहले ये समझें कि हेयर ट्रांसप्लांट में हम क्या कर रहे हैं। हम एक जगह से बाल निकाल रहे हैं, मतलब अमूमन सर के पीछे से हम बाल निकालते हैं, हम निकाल रहे हैं और हम आगे जहाँ पर गंजा एरिया है, जहाँ हमारी रिक्वायरमेंट है, वहाँ पर लगा रहे हैं। हम कोई नया बाल इसमें पैदा नहीं कर रहे। अगर आपके सर पे 100 बाल हैं तो वो टोटल 100 ही रहेंगे इस प्रोसेस के बाद में भी। सिर्फ उसमें से आप मान लीजिए कि 50 बाल पीछे से निकाल करके आगे लगा दिए जाएंगे, दैट्स इट। टोटल नंबर ऑफ बाल तो उतने ही रहेंगे, हम मतलब पोजीशन चेंज कर रहे हैं। अब जब हम यहाँ से बाल निकालते हैं तो वो जाहिर सी बात है कि बाहर आता है, उसके बाद वो वापस अंदर जाता है। तो जब वो वापस अंदर जाता है तो शरीर को अब आपकी यहाँ की स्किन को उस बाल को अपने अंदर जोड़ना है। वो बाल जो बाहर निकल गया अब वो दोबारा से इस आगे की स्किन के साथ जुड़ जाए, ये हम चाहते हैं। तभी जाके वो बाल वहाँ से उगेगा, उसकी जड़ वहाँ पे प्रत्यारोपित कर दी गई है, लगा दी गई है। तो अब वहाँ से नॉर्मल ग्रोथ करे और आप उसकी कटिंग कराएं और वो जड़ वहाँ की हो जाए, यही हम इस प्रोसेस से उम्मीद करते हैं और चाहते हैं। अब इमेजिन कीजिए कि मैंने किसी और का बाल लिया और उसे यहाँ पर लगा दिया, तो क्या होगा। आपके शरीर में एक इम्यून सिस्टम नाम की चीज़ होती है, हम सभी के शरीर में। इम्यून सिस्टम का मतलब ये होता है कि जब कोई बाहरी चीज़ हमारे शरीर में प्रवेश कर जाए, अंदर आ जाए, तो हमारी बॉडी के इम्यूनिटी के जो सेल्स हैं, इम्यूनिटी मतलब कि हमारी बॉडी के अंदर की सेना जो हमारे दरवाजे पर तैनात है, किस लिए, किसी बाहरी आदमी को अंदर नहीं आने देने के लिए। जैसे बॉर्डर पे सैनिक तैनात होते हैं, वैसे इम्यूनिटी के सेल्स हमारे अंदर तैनात हैं। बाहरी आदमी को अंदर नहीं आने देंगे, बाहरी ऑर्गेनिज्म को अंदर नहीं आने देंगे। तो अब अगर ये बाल हमने बाहर से लिया और यहाँ पे लगा लिया, तो हमारी बॉडी के जो इम्यूनिटी वाले सेल्स हैं, इम्यून सिस्टम है, हमारे सैनिक हैं, उन्हें ये लगेगा कि ये तो कोई बाहर की चीज़ हमारी बॉडी में आ गई है, जो कि नहीं आनी चाहिए। हमें तो बाहरी चीज़ को अलाउ नहीं करना है। देखिए, आपका अपना बाल है, वो अगर बाहर गया और वो जब वो यहाँ आके लगा तो आपके बॉडी के इम्यूनिटी के सेल्स ने उसको पहचान लिया कि ये तो आपका अपना बाल है, तो उसे जो आपकी बॉडी ने आने दिया अंदर। क्यों? क्योंकि वो आपकी अपनी चीज़ है। आपका अपना परिवार का सदस्य जब काम पर जाएगा और लौट के घर आएगा तो आप उसे रोकेंगे थोड़ी ना कि आप क्यों आ रहे हैं अंदर, वो तो आपका अपना घर है, आप तो आएंगे ही वापस, आइए। लेकिन अगर कोई बाहरी व्यक्ति आएगा जिसको आप जानते ही नहीं, तो आप उसे रोकेंगे, पूछेंगे कि भाई साहब आप अंदर क्यों आ रहे हैं, हम तो आपको पहचानते नहीं, आप कैसे हमारे घर में आ जाएंगे। वैसा ही आपकी इम्यूनिटी के सेल्स दूसरे के बाल के साथ करेंगे। वो बोलेंगे कि भाई साहब आप अंदर क्यों आ रहे हैं, आप कौन है, हमारी बॉडी आपको नहीं जानती। तो हम आपको रोक देंगे। रोकने के लिए क्या करेंगे, उस बाल के खिलाफ अपनी इम्यूनिटी जाहिर करेंगे, मतलब उसे हटाने की कोशिश करेंगे, भगाने की कोशिश करेंगे, अपनी फोर्स उसके ऊपर लगाएंगे कि ये बाहरी चीज़ सर्वाइव ना कर पाए, टिक ना पाए, खत्म हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए और हमारी बॉडी किसी भी बाहरी चीज़ से फ्री रहे। ये मैकेनिज्म हमारे लिए ज़रूरी होता है, क्योंकि हम जब सांस लेते हैं, कोई पानी पीते हैं, इधर उधर हमें कहीं पे भी डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, चलते फिरते हज़ारों बैक्टीरिया वायरस दुनिया में घूम रहे हैं, हमें दिख नहीं रहे आंखों से, हर चीज़ में, तो हमें उनसे बचना है। ये नेचुरल मैकेनिज्म है हमारा, जो कुदरत ने हमें दिया है इन तमाम इन्फेक्शन से बचाने के लिए। तो ये चीज़ इस हेयर ट्रांसप्लांट के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए उल्टी साबित हो जाती है। हमारी बॉडी दूसरे के बालों को अपने अंदर नहीं आने देगी और उसे हमारे लिए हानिकारक मानकर रिजेक्ट कर देगी, डिस्ट्रॉय कर देगी, हटा देगी। तो दूसरे का बाल हमारे अंदर नहीं टिक पाएगा। अब रहा सवाल ये कि आप मुझसे ये पूछेंगे कि सर ऐसे तो फिर किडनी ट्रांसप्लांट होता है, दूसरे की किडनी डोनेट की जाती है और वो किसी में लगाई जाती है, लिवर ट्रांसप्लांट होता है, हार्ट ट्रांसप्लांट तक सुनने में आता है, तो वो कैसे हो जाता है। जब किडनी और लिवर जैसे वाइटल बड़े ऑर्गन्स किसी और के शरीर में लग जाते हैं तो वहाँ क्या ये इम्यूनिटी सो जाती है, वहाँ काम नहीं करती। आप तो कह रहे हैं बाल आएगा तो ये इम्यूनिटी मना कर देगी कि नहीं आने देना है। इसका जवाब यह है कि जब किसी पेशेंट को किसी और का ऑर्गन लगाया जाता है, ऐसी कंडीशन में जहां किडनी की रिक्वायरमेंट है, जहां लिवर की रिक्वायरमेंट है। देखिए, किडनी, लिवर, हार्ट ये ऐसे ऑर्गन्स है कि इसके बिना तो उस व्यक्ति, अगर किसी की दोनों किडनी खराब है या पूरा लिवर खराब है या हार्ट खराब है, तो व्यक्ति जिएगा कैसे। वहां तो जान पर बनाई है बात। तो यहाँ पर हम किसी और का ऑर्गन जब लगा रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में हम साथ ही साथ ऐसे पेशेंट को
इम्यूनिटी कम करने की दवाई जिंदगी भर दे रहे हैं। इम्यूनो सप्रेशन दवाई इन्हें कहा जाता है। ऐसे पेशेंट्स को सालों साल ये दवाइयां लेनी पड़ती हैं, तब जाके वो उनकी बॉडी जो है उस बाहरी चीज को हटाती नहीं, डिस्ट्रॉय नहीं करती, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी को ही दबा दिया जाता है। अब जब उनकी इम्यूनिटी को ही दबा दिया है हमने दवाई दे करके, तो फिर वो उस चीज को रिजेक्ट नहीं कर पा रहे जो बाहर से ऑर्गन आया है। ये हम तब करेंगे जब हमारी जान पे बनाई है बात। जैसे मुझे अगर दोनों किडनी नहीं है, मुझे किडनी की रिक्वायरमेंट है, तो ठीक है, छोड़ो इम्यूनिटी को साहब, आप किडनी लगाओ, जान बचेगी तो सब कर लूंगा, लेकिन जान ही नहीं बचेगी तो क्या करूंगा इम्यूनिटी का या किसी भी चीज का, या इन्फेक्शन फ्री रहकर। जिंदा तो रहे पहले आदमी, फिर सारी बात आएगी। तो जहां जान पे बात बनाई है वहां पर जब ये ऑर्गन लगाए जा रहे हैं तो उस समय इम्यूनिटी को कम कर देना जायज है। लेकिन क्या बालों के लिए इम्यूनिटी को कम कर देना सही रहेगा? जी नहीं, नहीं रहेगा। बालों से किसी की जान तो जा नहीं रही, कॉस्मेटिक फर्क पड़ रहा है, लुक में फर्क पड़ रहा है। अब देखिए, जान है तो जहान है। हम किसी के बाल अच्छे दिखाने के लिए ऐसा खिलवाड़ नहीं कर सकते कि जिंदगी भर के लिए उसकी इम्यूनिटी कम कर दें, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। आपका जीना और स्वस्थ रहना ज़्यादा ज़रूरी दोस्तों आपके बालों से। तो यहाँ पर वो चीज़ नहीं की जा सकती। जब किसी और का बाल आपके अंदर लगाया जा रहा है तो वहाँ पर इम्यूनिटी कम करने की दवाई आपको हमेशा के लिए खिलाते रहें, ऐसा नहीं किया जा सकता। ये ठीक नहीं है, एथिकली लीगली किसी भी तरह से ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए बालों में हम किसी और का बाल अपने अंदर नहीं लगा सकते। हम ये वाइटल ऑर्गन्स जब कोई किसी को डोनेट करता है या किसी और से ऑर्गन लेकर के कोई व्यक्ति लगवाता है तो वो इम्यूनिटी कम करने की दवाई खाता है, क्योंकि वहाँ पर उसके लिए वो जीने के लिए ज़रूरी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया कि अगर हम किसी और के बाल लगाने की सोचेंगे तो क्या होगा। या तो वो टिकेंगे नहीं, या फिर इम्यूनिटी कम करने की दवाई की नौबत आ जाएगी जो हम देंगे नहीं। तो कुल मिला के ये स्कीम नहीं हो पाएगी, ऐसा प्लान सक्सेसफुल नहीं होगा। आपके अपने बालों में ही आपको काम करना है। जो यहाँ पर डोनर अवेलेबल है, प्लस जो दाढ़ी में अवेलेबल है, या किसी के चेस्ट पे, बैक पे बहुत घने अच्छे बाल हैं, तो आपकी बॉडी से आप कहीं से भी निकलवाइए, कुछ भी कराइए, वो सब कुछ चलेगा। आपकी बॉडी में कोई भी जगह का बाल किसी और जगह पे लगाया जा सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाँ, किसी और की बॉडी का एक बाल भी आपकी बॉडी में नहीं लग सकता। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मैं आपको ये समझाने में सफल हुआ हूं कि किसी और के बाल अगर हेयर ट्रांसप्लांट द्वारा लगा दिए जाएं तो उससे क्या होगा, आपको इससे परिणाम मिलेगा या नहीं मिलेगा, या क्या इसके पीछे की पूरी साइंटिफिक तथ्य है, ये बात आपको समझ में आई। धन्यवाद।